दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तोमर। माय नेम इज़ हिमांशु तोमर और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक देखें। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश भाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में? रीज़न उसका ये है कि इंग्लिश बोली बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में, बहुत सारी में नहीं बोली जाती, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। दूसरी चीज़, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफीज़, और हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ऑफकोर्स आजकल हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है और बच्चे भी इंग्लिश में सीखना चाहते हैं। तो अगर इंग्लिश का लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, मास्टरी आपकी इंग्लिश पे लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। जैसे कि आपने एक न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन वगैरह या कोई न्यूज़ पढ़ी, वो आपके दिमाग में छप जाती है, उसको आप रट्टा नहीं मारते और वो कई महीने और कई साल तक याद रहती है। रीज़न बीइंग, कारण उसका ये है कि वो हमारी मातृभाषा है हिंदी, बचपन से ही उसको सुन के हम बड़े हुए हैं, तो उसको हम भूलते नहीं हैं। इसी तरह अगर इंग्लिश को हम थोड़ा सा इस तरीके से देखें, अलग थोड़ा सा तरीका अपनाएं, मेहनत घोड़ों की तरह करें, काम घोड़ों की स्मार्टली करें, गधों की तरह नहीं करें, तो इंग्लिश जो भाषा है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बोलने में भी, लिखने में भी, समझने में भी, हर चीज़ का प्रोसेस सही हो जाएगा। तो कुछ बोलने से पहले आपको अपने दिमाग में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा उसको कि पहले अच्छा मुझे ये बोलना, तो पहले मैं हिंदी में सोचूं फिर मैं इंग्लिश बोलूँगा। नहीं, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में ही सोचेंगे और बोलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊँगा इस सीरीज़ में हम पढ़ाएंगे क्या। इंग्लिश जो भाषा है दोस्तों, वो मेजरली 3 चीज़ें हैं उनमें, बस देखा जाए तो कायदे में। यहाँ मैंने एक लाइन बनाई हुई है बीच में ब्लैक मार्कर से। एक साइड वो 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये पूरी इंग्लिश जो भाषा है वो बेस्ड है, और राइट साइड में थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं जो निकली यहीं से है लेकिन अलग कैटेगरी में आती हैं एक। अब जैसे कि अब ये 3 चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब दोस्तों, स्पीच एक ऐसा वर्ड है, स्पीच का मतलब ये है कि एक तो स्पीच वो होती है कि बच्चों की असेंबली होती है मॉर्निंग में, तो स्टेज पे एक आदमी खड़े होकर 100 लोगों के आगे कुछ भाषण दे रहा है, उसको हम स्पीच बोलते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन स्पीच का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कन्वर्सेशन को भी कहा जाता है। कोई बात आपने बोली, स्पीच। तो यहाँ पे इस स्पीच का मतलब ये है कि बातचीत में प्रयोग होने वाले शब्द वो सब ये होते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, इसमें आई जो है वो प्रोनाउन हो गया, एम जो है वो एक तरीके का वर्ब हो गया, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, होना दिखा रहा है कि मैं हूं। एंड आई एम प्लेइंग, प्लेइंग भी ऑफ कोर्स मेन वर्ब है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि बातचीत के दौरान जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ये सब वो हैं। किस तरीके से हैं वो हम आगे, मैं आपको इनके ऊपर जो वीडियोस बताऊंगा इन सबको आप जानते होंगे। ये सब आप नाउन हो गया, संज्ञा, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर्स। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता। आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स का ही हिस्सा होते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 आर्टिकल्स हैं, 10 में से डिटरमाइनर्स हैं, 10 डिटरमाइनर्स हैं, 10 में से 3 को निकाल के उनका एक अलग कैटेगरी दे दी गई है आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स एक तरीके से डिटरमाइनर्स ही होते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को लेकर। इंटरजेक्शंस, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब बातचीत में जो हम बात कर रहे हैं उसका हिस्सा, वो शब्द, इनको बस नाम अलग अलग दे दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? टेंस, टेंसेस, काल। अब टेंसेस जो होते हैं 12 तरीके के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। आप टेंसेस सीख जाएंगे, ये सब चीज, नाउंस वगैरह, इनकी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी कैसे इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अभी अग्निवीर की भर्ती आई थी, आप सबको पता है। डिफेंस फोर्सेज में कोई भी हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें एग्ज़ाम जो होते हैं बहुत टफ होते हैं आजकल, और उसमें इंग्लिश का बहुत, क्योंकि आप जीके भी पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स जीके का लैंग्वेज ऑप्शन है कई एग्जाम्स में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी का ऑप्शन नहीं होता। तो हर भाषा को समझने के लिए जीके भी एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर इंग्लिश में है, तो इन सब के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो डिफेंस फोर्सेज में बहुत सारे बच्चे हमारे, खासकर देहातों की अगर मैं बात करूँ, वो फिजिकल कर जाते हैं, हर चीज़ में उनकी ठीक है, कई साल लगे रहते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश वीक होती है, इसीलिए वो पेपर की तैयारी नहीं कर पाते। और जब इंग्लिश ही आपकी वीक है तो ऑफकोर्स बाकी सब्जेक्ट्स आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो डिफेंस फोर्सेस वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा पार्ट होगा। बाकी बच्चों के लिए और जो स्कूलिंग कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं अपनी, बाकी सब के लिए तो होगा ही होगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अच्छे अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं ताकि और ज़्यादा लाइफ में अपने अच्छी पोस्ट पर जा सकें, अपने गोल्स अचीव कर सके। लेकिन डिफेंस फोर्सेज वालों के, मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि डिफेंस फोर्सेज वाले अटकते अंग्रेजी में हैं, उनके नंबर इंग्लिश की वजह से करते हैं, मारो इंग्लिश में खा जाते हैं। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हो
तो भैया कॉर्पोरेट सेक्टर की तो बात अलग है, लेकिन देश में अब जैसे आजकल के युवा हैं, काफ़ी युवा जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी में, देश की सेवा करना चाहते हैं। काफ़ी युवा ये सोच रखते हैं नहीं मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करूँगा, तो दोनों के लिए ही। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफेंस फोर्सेस नाम इसलिए लिया क्योंकि बच्चे इंग्लिश में ही कमज़ोर होते हैं, वो रह जाते हैं। तो दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिफेंस के लिए, और डिफेंस के लिए नहीं पुलिस वगैरह के लिए भी, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को, हर वीडियो को जो भी आएगा उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप।